महंगाई के इस दौर में अपने घर की छत के ऊपर सब्जियां लगाकर आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं अपनी छत के ऊपर मौजूद हूँ, ये नज़र आ रही होगी। मेरा नाम है चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे अपने घर के ऊपर आपने पेस्टिसाइड फ्री, जहर से फ्री और खादों से फ्री सब्जियाँ उगानी हैं। इसके लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। इसके 6,28,000 मेंबर्स हैं फेसबुक के ऊपर। जी, मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे घर की छत के ऊपर आपने सब्जियाँ लगानी है और मैं आपको सीड भी फ्री देता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अब आप कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं और मेरी छत पे अभी कौन कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं। जी, आगे आ रहे हैं रोज़े। रोज़ों में अभी आप मेथी भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास टमाटर की पनीरी है वो भी लगा सकते हैं, मिर्च की पनीरी है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक फ्रूट क्रेट लेंगे तो उसमें 8-8 प्याज भी आपके लग सकते हैं, 2-2 टमाटर भी लग सकते हैं। ये फ्रूट क्रेट जो है 15-20 रुपए का आता है। इसके अंदर प्लास्टिक की शीट डालें, मिट्टी डालें, साथ गोबर खाद डालें, पत्ते खाद डालें और आपका ये पॉट तैयार है। इसके अंदर 2-2 पौधे आप आसानी से लगा सकते हैं टमाटर वगैरह के। ये मूंगरों का भी सीज़न नहीं है, मूंगरे नहीं लगेंगे। बैंगन की पनीरी है, बैंगन लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। ठीक है, मूली अब नहीं लगेगी, मूली का सीज़न जो है ये ख़त्म हो रहा है। इसके साथ पालक लगा सकेंगे गर्मियों के लिए। पालक जो है सिर्फ मई जून छोड़ के बाकी पूरा साल लग सकती है। ठीक है, इसके साथ अभी आपकी जो सर्दियों की फसलें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, उसमें ये गोभी वगैरह है, ब्रोकली है। मैं आपको ब्रोकली और गोभी मज़ीद दिखाता हूँ आगे कहाँ पे लगी हुई हैं। आपने अगर जो सर्दियों की फसलें आपकी ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे गाजर लगी हुई थी, इस मिट्टी को निकालेंगे। ग्रो बैग है, बेड है, उसका पॉट है, कुछ भी है, इसमें से निकालेंगे, इसको धूप लगाएंगे, इसमें दोबारा से गोबर खाद डालेंगे, पत्ते खाद डालेंगे और फिर इसको दोबारा डाल के आप गर्मियों की फसलें लगा सकते हैं। ये टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर इस वक्त जो है उसके ऊपर फ्रूटिंग के ऊपर आ चुका हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप टमाटर लगाना चाह रहे हैं, आपके पास पनीरी तैयार है तो टमाटर लगा सकते हैं। अच्छा जी, प्याज जो है अभी प्याज बनने की पोजीशन में आ गया है। अब आपने अगर प्याज लगा हुआ है तो वो पोजीशन में आ गया। अगर आपके पास पनीरी है तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा जितना ये आपने पहले अर्ली लगाया था उसका हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी प्याज बनने की पोजीशन में है तो इसको क्या ज़रूरत है, पोटाशियम की। ये देखें, और ये एक 12 इंच का गमला है, इसमें 4-4, 5-5 प्याज लगे हुए हैं। और वो पोटाशियम कैसे पूरा कर सकते हैं, आपने लेना क्या है, कैल्शियम और पोटाशियम, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको। अंडे के छिलके ले लें, वो पीस लें और उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अगर केले के छिलके हैं वो ड्राई करके उसका पाउडर बना के इनको डाल दें और उसको पोटाशियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसी तरह टमाटर, ये भी फ्रूटिंग पे है, इनको कैल्शियम की ज़रूरत है और पोटाशियम की ज़रूरत है। इनको भी आपने अंडे का छिलका या भुजा हुआ चूना या चाक ये डाल लें, इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी और फल को बड़ा करने के लिए पोटाशियम की ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए आप केले का छिलका डाल लें। ठीक है, ये तो थी इसकी अभी आपको जो करने वाले काम है, जो देने वाले काम है, यानी कि इनको जो खाद आपने देनी है, न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी करनी कैसे करनी है। तो अभी ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में ये क्या चीज़ है। ये धनिया की एक किस्म है, लेकिन आप मुझे बताएंगे ये क्या है। अच्छा जी, इसके साथ आपके पास पुदीना लगा होगा सर्दी में, उसके पत्ते श्रिंक हो गए होंगे, जड़ें छोटी हो गई होंगी। इसको अभी आपने अलग अलग पैचेस में छोटा छोटा उठाना है, अलग जगह पे शिफ्ट करना है और इसमें गोबर खाद और पत्ते खाद डालनी है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। अच्छा, ज़्यादातर लोगों ने ब्रोकली लगाई होगी, गोभी लगाई होगी, लेकिन अब वो फूलों की स्टेज पे है। ब्रोकली की जब ये हालत हो जाती है ना, इस तरह उसके येलो पन आना शुरू हो जाता है, तो ये फूलों की हालत में है। अब इसके ऊपर फूल लगेंगे और फूलों से बीज बनेगा। अब ये यानी कि बीजों की स्टेज पे चली गई है। अब ये मेरे पास तमाम की तमाम ब्रोकली जो है ना वो यूज़ ही नहीं की, खाई नहीं। ठीक है, किसी ने पकाई ही नहीं। अब ये तमाम की तमाम जो है वो उसमें फूलों पर चली गई है और जो खाई गई है उसके पत्ते ये पड़े हैं और इसको डीकम्पोस्ट होने के लिए छोड़ दिया गया है और ये डीकम्पोस्ट होगी और इसकी खाद बन जाएगी साथ साथ। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूँगा इसमें जो ब्रोकली हम उतार के खा सकते हैं उसको खा लें, बाकी को जो है वो बीजों के लिए छोड़ दिया जाएगा और वो बीज अगले साल जो है वो काम आएंगे। धनिया लगा सकेंगे,
बेलों वाली तमाम सब्ज़ियां लगा सकते हैं। जैसे कि ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर जो खड़ा है ये बेलों वाली सब्ज़ियों के लिए खड़ा है, ठीक है। अभी आप बेलों वाली सब्ज़ियों में कद्दू, करेले, घिया तोरी, भिंडी ये लगा सकेंगे, टिंडे लगा सकेंगे, माड़ू लगा सकेंगे, ठीक है। ये मेरे पास पर्पल कलर की जो थी वो ब्रोकली, गोभी, ये भी फूलों पे चली गई है। इसी तरह ये बैंगन कुछ तोड़ के फेंके हुए हैं क्योंकि ये पक चुके हैं, और ये भी एक गोभी की ही किस्म है, मिनारा गोभी भी इसको कहते हैं। तो ये अब तैयार होने वाली है। यानी गोभी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन गोभी का अब सीज़न ख़त्म हो गया। अब आपने गोभी नहीं लगानी, ब्रोकली नहीं लगानी, ठीक है। मूली नहीं लगेगी, गाजर नहीं लगेगी, लेकिन लाल मूली लग जाएगी, चुकंदर लग जाएगा, ठीक है। अगर आप शलजम लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। अगर आपका पुराना आपने पालक लगाया था तो वो इस वक्त सीड्स के ऊपर चला गया है, आप नया लगा सकते हैं। मिर्च लग जाएगी, शिमला मिर्च लग जाएगी, और तमाम को सिर्फ अभी आपने खाद देनी है। अगर तो आपके पास गोबर खाद है, पत्तों की खाद है, तो उसकी टी बना लें और इसकी इन पॉट्स में डाल दें, ठीक है। नहीं तो जो प्लांट्स फ्रूटिंग के ऊपर है उनको जो है आपने कैल्शियम और पोटाशियम की कमी पूरी करनी है। केले का छिलका जो आप घर में यूज़ करते हैं, केले खाते हैं, उनको ब्रीक ड्राई करके वो डालेंगे, और कैल्शियम के लिए भुजा हुआ चूना, या फिर आप डालेंगे अंडे के छिलके ब्रीक क्रश करके ये डाल देंगे। जी मोगरे जो है इनका सीज़न अब ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ये देखें इसके वो फूल भी कम आ रहे हैं और इसके ऊपर फल भी कम आ रहा है। अब करना क्या है, इसको यहाँ से नीचे से काट देंगे, दोबारा से पत्ते निकलेंगे, दोबारा से ये दोबारा फ्रूटिंग पे आ जाएगा, और ये मई तक आपका जो है फ्रूटिंग पे चलेगा। और कुछ मोगरे हमने छोड़ दिए हैं पकने के लिए, इनके हम बीज यूज़ करेंगे अगले सीज़न के लिए। जी सलाद अभी आप लगा सकेंगे, इसके साथ पत्तों वाली जो जो सब्ज़ियाँ आपको समझ में आ रही है वो लगा सकेंगे अभी रमज़ान के लिए, ठीक है। तो सीड किट आपको दी हुई हैं, उनमें तमाम चीज़ें ये आपके पास मौजूद हैं, तमाम सब्ज़ियों के सीड आपको दिए हुए हैं, उनको आप पूरा साल इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।